हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार रॉय। आप सभी को एक बार फिर से लैबोरेटरी केमिस्ट्री में स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा आया नोटिफिकेशन का भी बटन प्रेस करके रखें ताकि आप लोग को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक, तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट और एटम का जो हम लोग कैसे उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालने के लिए सीख गए थे, तो न्यूट्रॉन भी कैसे निकाल सकते उसके बारे में सीख गए थे। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही रिलेटेड कुछ है जिसको हम लोग आगे चैप्टर में अभी पढ़ने वाले। इसका नाम है आइसोटॉप्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स आखिर होता क्या है। तो इसके पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो होता है ना एटम्स जो होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। यहाँ पे क्या चीज होता है, यहाँ पे आप लोगों का एक एटॉमिक एक होता है एटॉमिक नंबर होता है, एक मास नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग जो बताए थे आप लोगों को कि ये सिंबल ऑफ जो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोल देते हैं सिंबल ऑफ। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको ये मान जो ऐसे इसको हम लोग सपोर्ट किए थे कल नेक्स्ट पहले क्लास में। इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में जाने थे हम लोग। ठीक है, यहाँ से। और इसको हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे हम लोग रख दिए थे ए को। इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, मास नंबर। ठीक है, क्या बोल दिए थे, मास नंबर। और यहाँ पे हम लोग क्या रखे थे, जेड। इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, एटॉमिक नंबर। सभी से बताए थे हम लोग कल आप लोग एटॉमिक नंबर। इसके पहले मैंने बताया, वीडियो में देख लीजिए आप लोग। मास नंबर, एटॉमिक नंबर हमने बताया था। ये भी ट्रिक बताया था कि जो भारी वाला रहते हैं उसको खोपड़ी में रखते हैं, हल्का वाला हाथ में रखते हैं। तो भारी वाला मात्रा पे रख दिए, ये फॉर मास नंबर। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझिए आप। जो मास नंबर होता है ना, मैंने कल डिटेल में उतना बता नहीं पाया, टाइम नहीं था, लेकिन मैं आज बता देता हूँ कि जो मास नंबर जो होता है आपका, मास नंबर किस पे डिपेंड करता है। तो मास नंबर जो होता है आपका वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, किस पर डिपेंड करता है, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मतलब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला तो मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसको बोल सकते हैं लोग। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक, बात समझ रहे हैं ना। तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ सबको समझ कि मास नंबर किस पे डिपेंड करता है। मास नंबर बराबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम लोग वहां से फॉर्मूला भी निकाले थे। क्या निकाले थे, हम कल बताया था आप लोग इसके पहले कि यदि आपको फाइंड करने बोल देगा न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने के लिए बोल देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या किए थे, न्यूट्रॉन ऐसे अगर निकालने के लिए बोल देता, मैंने बताया था आप लोग को कि जो होता है ना एटॉमिक नंबर जो होता है, मैंने जो मास नंबर होता है इसमें एटॉमिक नंबर को हम लोग हटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा ए माइनस जेड। ऐसा बताया नहीं थे। तो यहीं से ए वाला आया, मैंने एन बराबर जो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहीं से फॉर्मूला डिफाइन करके निकाला। ठीक, निकाला गया। अब बोलेंगे एटॉमिक नंबर क्या था। तो एटॉमिक नंबर जो होता है मेरा, मैंने किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जेड बराबर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि एटम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन इज डिफाइंड, प्रोटॉन इज डिफाइंड। ठीक है, प्रोटॉन इज डिफाइंड एटॉमिक नंबर, इसको इससे बोल सकते हैं। प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, प्रोटॉन वो एटॉमिक नंबर के द्वारा डिफाइन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक, कोई भी एलिमेंट का जो होता है प्रोटॉन वो एटॉमिक नंबर का द्वारा डिफाइन, जितना सारा उसका प्रोटॉन होगा उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ठीक, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका प्रोटॉन होगा। अब बोल देगा कि मास नंबर, तो मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, तो मास नंबर जो होता है आपका डिपेंड करता है किस पे, तो आपका डिपेंड जो करता है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप तो इसको ये भी बोल सकते हैं, जैसे आप मास नंबर को इंडिकेट किससे किए, ठीक है, ये बराबर डाट लिखते हैं। ठीक है, इसको बोल देंगे मास नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बोलिए सर इलेक्ट्रॉन, इससे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पर क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव माने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है यहाँ पे ना, और चार चार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एटम को जो मास निकालने की बारी आएगा तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जोड़ना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से, इसमें तीन एटम जो बना हुआ, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीन एटॉमिक पार्टिकल तीन सब पार्टिकल से बना है, तो उसका जितना मास होगा उतना ही उस एटम का मास होगा ना। तो बस यही मास। अब बोलिएगा सर यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप लोग लिख दिया, बट इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिखा, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। अगर आप लिखना चाहेंगे मास, देखिए इसका मास जो होता है प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -23 होता है। इसका कितना होता है, इस तरह इसकी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -23 होता है।
तो इसका जो दोनों का मास मतलब अप्रोक्सीमेट दोनों सेम ही होता है मैंने दोनों का मास, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन का मास अगर लेना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास जो हो जाएगा ना वो कितना होता है, तो होता है 9.01 इंटू 10⁻31 kg होता है, जो बहुत छोटा हो जाएगा, मैंने बहुत बहुत। अब इस समझ रहे हैं 31 का मतलब क्या होगा कि उसको इतना से इससे देखिए थोड़ा समझिए आप कितना छोटा होगा। इससे मैंने लिए 10 लिए, ठीक है, मैंने सपोज दैट 90 लिया, ठीक है ना, 90 लिया। अब इसको आप कितना इंटू 10⁻⁻30 मतलब -10 से ही भागा देना पड़ेगा। तो इसको ये माइनस क्या बोलता है कि इसको नीचे लाना है, अब 10 से भागा दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से इसको भागा दीजिए, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना छोटा कोई केजी में आप किसी चीज को मापने के लिए बोलेगा तो माप सकते हैं, बहुत निग्लिजिबल है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है निग्लिजिबल किया जाता है। मैंने एक तरह समझिए कि एटम का भी मास बहुत कम ही होता है, बट लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कुछ हद तक ठीक ठाक है। क्यों देख यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 बट यहाँ पे 31 माइनस में है, समझ रहे हैं, मतलब इतना संख्या से भागा देना पड़ेगा तब आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास जो नेग्लिजिबल माना जाता है क्योंकि बहुत छोटा है। समझ रहे बात को ना। तो यहाँ से हम समझाने की कोशिश करेंगे, समझा रहे हैं। इसके बारे में फिर से जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताऊंगा तो मैं फिर से समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इसलिए समझते जाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जो आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैंने बताना चाह रहा था कि आइसोटॉप्स और आपका आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्या है वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में, चलते हैं हम लोग आइसोटॉप के। पहले हम देखते हैं आइसोटॉप, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर ये सब कहाँ से आ रहा है, देखिए ये सब जितना सारा आइसोटॉप्स वगैरह है ना सब आ रहा है आपको जो है ना मतलब मॉडर्न एटॉमिक जो होता है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी उसके बारे में। क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो था उसमें बहुत सारे लिमिटेशन निकाला गया था, मैंने बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आ रहा है सो मतलब उसका जो है सो लिमिटेशन जो था उसको दूर करने के लिए दोबारा आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग यहाँ से आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है। देखिए आइसोटॉप्स का मतलब कुछ मतलब इतना याद रखिए, जैसे मैंने इसका मतलब लिखिए इस तरह से कि एटम, ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक, बट डिफरेंट मास नंबर। आप समझ रहे हैं, माने इसका मतलब होता है कि उस टाइप्स का एलिमेंट का एटम मतलब सेम एलिमेंट का एटम, सेम एलिमेंट का जो एटम है उसके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सेम बट डिफरेंट मास नंबर। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन जब हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े तो वहां उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया ना था ना कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम मतलब मास नंबर, विच हैव द सेम मास नंबर, मतलब बोल रहा था कि सेम एलिमेंट का सेम मास नंबर होता है, ऐसा उन्होंने बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बट यहाँ पे इसको गलत कर दे रहा है मैंने, उसका लिमिटेशन जो था वो बता रहा है कि नहीं वैसा नहीं होता है। आप सेम एलिमेंट का जो है उसका मास नंबर सेम होता है, लेकिन जो उसका उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट उसका जो मास नंबर होता है अलग हो जाता है। ये बोल रहे हैं मैंने डिफरेंट मतलब सेम एलिमेंट का। जैसे सेम एलिमेंट कुछ एग्जांपल देखते हैं समझ में आ जाएगा बढ़िया से। जैसे मेरे लिए कार्बन, ठीक, कार्बन कितना कैसे, कार्बन का जो मास होता है ना भाई, मास पढ़ाएंगे भी इसके बाद में तुरंत मतलब अगले नेक्स्ट क्लास में कि मास जो होता है ना रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब समझ लो किसी के रिस्पेक्ट में, और एवरेज में रिलेटिव एवरेज होता है, एवरेज रिलेटिव मास होता है। मैंने एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबका मास ले करके और जितना लोगों का मास लिया गया उससे डिवाइड करने पर जो मास आता है उसको हम बोलते हैं एवरेज रिलेटिव मास। बात समझ रहे हैं। तो उसका मास जो होता है ना मतलब जैसे कोई भी चीज का मास होता है मतलब जरूरी नहीं कि उसका मास फिक्स होता है। एटम का तो मास आप कोई फिक्स ही नहीं कर पाइए, क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि इलेक्ट्रॉन का मास देखिए, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर डिपेंड करता है एटम का मास, जो बहुत ही छोटा होता है। आप उसको मतलब अनुमान नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप ना, कितना था 1.67 × 10⁻23, समझ रहे हैं बात, -23, इतना छोटा आप समझ रहे हैं, इतना छोटा मास आप मतलब एज्यूम भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए इसका मास जो से एक्यूरेट नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका 12 हो गया ना कार्बन का, ठीक, और देखिए C613 C614, देखिए सबका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है सेम कि नहीं सेम, देखिए मास नंबर क्या अलग अलग है। बात समझ रहे ना, एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है बट मास नंबर
सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या डिफरेंट डिफरेंट है, मैंने समझ रहे। तो ये बोल रहा है कि एटम, वो जो सेम एटम का जो एलिमेंट है उसके पास सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर रहेगा, ठीक। और इसका एग्जांपल देखना चाहिए, यदि आप इसको बोल देगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूटन बताइए, देखिए यहाँ से तो आप समझ गए कि यहाँ से जो आपका ए आएगा कितना आएगा, ये बराबर आपको 12 आ गया, मैंने कितना यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है ना। इसके पास देखिए, इसका पास कितना है, यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है ना। क्या मैंने मास नंबर लिख लीजिए, इसको बोल देंगे हम लोग मास नंबर, ठीक है। मास नंबर इतना आ गया। अब बोल देगा कि एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ से, एटॉमिक नंबर कितना कितना आ गया, देखिए इसका भी 6 आ गया, इसका भी 6 आ गया, इसका भी 6। अभी जानते हैं कि हम लोग बताए थे आप लोग को कि एटॉमिक नंबर जो डिफाइन किया जाता है किसके द्वारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के द्वारा। मैंने किसी भी एटम के पास जितना सारा उसके पास प्रोटॉन रहेगा उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, इतना याद रखिए। कोई भी एटम को, कोई भी एटम ले लीजिए, जितना उसका प्रोटॉन रहेगा उतना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो आपका प्रोटॉन जो है ना वो डिपेंड करता है किस पे, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कोई भी एटम के सेंटर में नहीं रहता है, वो बाहर में रहता है, और बाहर में रह करके जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर में रह करके यहाँ पर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए ये जो है सो कभी प्लस हो जाता है, मैंने कभी भाग जाता है, कभी आ जाता है, मैंने कभी हट जाता है और कभी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए जो होता है इलेक्ट्रॉन पर उसका जो है कोई भी एटम का जो है मास मतलब एटॉमिक नंबर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमको इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 6। अब यहाँ पे भी लेना चाहेंगे कि क्या लेना चाहेंगे, यदि आप इलेक्ट्रॉन तो भी 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसलिए 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज वगैरह नहीं है। अब बात आ गई कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं कितना आएगा, कितना आएगा नंबर देखते हैं। क्या बोले थे, कुछ नहीं बोले थे आप लोगों को कि मास नंबर जो होता है ना उसमें एटॉमिक नंबर को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। देखते हैं घटा के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 4, 3, 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 4, 8 आ गया। देखिए तो आप समझ यहाँ से इसका डिफिनेशन अब ये भी कर सकते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूटन, मैंने न्यूटन नंबर ऑफ न्यूटन भी इसमें डिफरेंट हो जाएगा आइसोटोप्स में। बात समझ रहे हैं। तो आइसोटोप्स की कहानी है, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे आप मतलब आइसोटोप्स हो गया, उसके बाद देखेंगे हम लोग आइसोबार्स। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स आखिर बोलता है क्या, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग आइसोबार्स, थोड़ा समझते हैं आइसोबार्स। मैं फिर लास्ट में ट्रिक्स बताऊंगा कि आइसोटोप्स को कैसे याद करें और आइसोबार्स कैसे याद करें, आइसोटोन्स कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो रहता है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आइसोटोप्स कैसे याद करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर रियल सब मतलब बात ऐसा हो जाता है कि मतलब कभी एटम्स जो मतलब कभी इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है, कभी मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, कभी एटॉमिक मास सेम हो जाता है। तो याद करने का ट्रिक्स क्या है इसके बारे में लास्ट वीडियो में मतलब तुरंत लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप लोग मतलब वीडियो छोड़े नहीं, आप लोग लास्ट देखे रहें ताकि आप लोग ऐसा ट्रिक्स समझ में आए, क्योंकि ऐसा ट्रिक्स बहुत कम लोगों को ही देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि मैं जो लास्ट को जो मैं बताने वाला हूँ कि इसको कैसे याद किया जाए, ताकि इतना मतलब 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं कि आप लोग को दिमाग में घुस जाएगा, आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा इस चीज को जो मैं ट्रिक्स लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहे लगातार। यहाँ समझ में आइसोटोप्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ गया किसका, अब यहाँ से पारी आ जाता है आपका आइसोबार्स का। इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें भी सीधा लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा इसमें लिखिएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग the same mass number but different एटॉमिक नंबर, ठीक। बात समझ रहे हैं ना, माने यहाँ पे आपका मास नंबर सेम हो जाएगा लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, आइसोबार्स का है, ठीक। बात समझ रहे हैं ना, माने देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसमें डिफरेंट हम बताए नहीं, ये बात हमेशा रखिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और एटॉमिक मास जो होता है और इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को यदि जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसका एग्जांपल मैंने कुछ देख लेते हैं फिर इस तरह से। देखिए मैंने जैसे लिया आर्गन के लिए, आर्गन कितना होता है, आर्गन किसका 18 होता है ना, और कितना होता है इसका मास नंबर 18 दूनी 36, 36 को इसमें 2 ऐड करके बनाया जाता है 40 हो जाता है, ठीक है ना। ये इसका कितना होता है, कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम कितना होता है 20 और कितना आ जाएगा 40। देखिए समझिए बात यहाँ पे थोड़ा सा एटॉमिक नंबर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आप लोग को।
देखिए यहाँ पे अगर बोला जाएगा आपको कि मास नंबर कितना है, तो मास नंबर लिख सकते हैं ना, मास नंबर कितना 40, जो दोनों का किसी कितना सेम है, मैंने आइसोबार्स कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसके पास, तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपका 18 आ गया ना, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 20, जो क्या है दोनों के पास अलग अलग है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या अलग अलग हो गया। अब एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, क्योंकि सेम होता है ना। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल देगा आपको तो घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 18 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 इधर, मैंने कितना आ जाएगा 2 इधर, और 8 में से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3 में से 1 गया 2 बचा, 22 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 20 बच रहा है। मैंने यहाँ से भी इनको पता चल गया कि नंबर ऑफ न्यूटन है वो भी अलग हो जाएगा, किसमें आइसोबार्स में। समझ गए आप लोग कि आइसोबार्स क्या बोलते हैं कि डिफरेंट एटम का, डिफरेंट एटम, ये बात हमेशा लगे डिफरेंट एटम लेना है। यहाँ पर हम लोग जो आइसोटॉप्स पढ़े थे उसमें क्या लेते थे हम लोग को सेम एलिमेंट लिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो होता है उसका मास नंबर सेम होता है, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है वो अलग हो जाता है, माने डिफरेंट हो जाता है। बात समझ रहे हैं। अब आज भी ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोले थे ना कि सेम एटम का एलिमेंट का जो मास होगा वो सेम होगा। और क्या बोला था, डिफरेंट एटम का एलिमेंट का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे सब अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होता है उसके पास सेम मास नंबर होता है। उसके पहले मैंने क्या पढ़ा कि सेम एटम का एलिमेंट का जो मास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। मतलब उसका जो नियम जितना सारा निकाला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसका लिमिटेशन यहीं से पता चल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से समझ में कि आइसोबार्स किसको बोलते हैं, ठीक है। आइसोबार्स समझ गए, आइसोटॉप समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं आइसोटोन्स आखिर क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से आइसोटोन्स, ठीक है ना। आइसोटोन्स देखते हैं, इसके बारे में क्या पता देखते हैं। इसमें बोलते हैं ना कि एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हम न्यूट्रॉन के पास आ गया, बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर, ठीक, ये बोलते हैं। मैंने एटम ऑफ द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा सेम होगा, बट मास नंबर जो होगा इसका अलग हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में देखिए क्या बोलता है। मैंने इसमें बोल रहा है ना कि एटम ऑफ द एलिमेंट में, देखिए इसको यदि लिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ, यहाँ पर लिखा दीजिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम नहीं डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक। मैंने यहाँ पर जो मास नंबर होगा अलग हो जाएगा, ठीक। मैंने यहाँ पर न्यूट्रॉन मेरा जो है से एक ही आएगा, बट इसका जो मतलब क्या बोलते हैं मास नंबर है वो अलग आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, ठीक। और इसके साथ देखिए मास नंबर जो अलग होगा उसके साथ अगर आप और देखना चाहते हैं एज वेल एज डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी इसका अलग रहेगा भाई, एज वेल एज डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी इसका अलग अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। मैंने एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर एज वेल एज डिफरेंट एटॉमिक नंबर, समझ रहे बात को ना। मैंने वैसा डिफरेंट एलिमेंट जिसका मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि उसका जो मास नंबर वो भी अलग हो जाएगा, उसके साथ साथ उसका एटॉमिक नंबर वो भी अलग, मैंने दोनों इसमें अलग हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर है, मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होगा। देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ऐसे मैंने लिया किसको लिया, मैंने लेता हूँ कार्बन को ले लिया और ऑक्सीजन को ले लिया। देखिए कार्बन कितना होता है 6, इसका कितना था 614। देखिए मैंने बताया था इसका जो किसी भी एलिमेंट का एटम जो होता है उसका मास फिक्स नहीं होता है, उसका मास इधर उधर होता ही रहता है, ठीक है ना। हम लोग एजूम जो हम लोग जो बात करते हैं कि C6, ठीक है, 6 का कार्बन का 12 होता है एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर उसका कितना होता है 12। सॉरी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और उसका जो मास नंबर होता है 12। तो हम लोग कैसे याद किए, तो हम लोग उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, माने उसको इतना जो है ना माने एवरेज लेकर के हम लोग चलते हैं कि उसका मास नंबर यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट का एटम का जो मास नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो किसी AAMU जो हम पढ़ाएंगे इसके बाद वाला उसके अंतर्गत के द्वारा लेके उसको चला गया, ठीक है। थोड़ा समझिए बात को।
अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है 8, इसका कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ से तो आपका निकल गया, ये क्या है एटॉमिक नंबर जो क्या है डिफरेंट, ये क्या है मास नंबर जो भी अलग अलग है। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ से भी अलग है, ये भी अलग है, ये वाला भी अलग है, ये वाला भी। अपन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते थोड़ा सा निकाल के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बोला थे, दोनों को माइनस कर दो, घटाइए तो 14 में 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा 14 में 6 गया तो 4 इधर और 4, 8 बच गया। इसमें घटाइए तो यहाँ पे कितना 16 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचा 8 बचा। नहीं समझ रहे दोनों में क्या आपका सेम आया कि नहीं आया, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे सेम आ रहा है, लेकिन उसका जो मास नंबर है और उसका जो एटॉमिक नंबर है दोनों अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे आइसोटोन्स बोल देंगे। ठीक है ना। अब हम लोग किसी को मतलब समझ गए आप हम लोग। अब हम थोड़ा सा आप लोग को डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डिफिनेशन मतलब जो मैं लिखा हूँ कॉपी में उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया तरीके, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसके तुरंत बाद में आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ये मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स इसको कैसे याद करेंगे तुरंत आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा, वही वाला ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए हम बता दिए आइसोटोप्स के बारे में बता दिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसा एग्जांपल में यदि एग्जांपल इसका ऐसे लिख दीजिएगा, देखिए एक होता है H1, ठीक है H1, ठीक है पहला हो गया, ये वाला एग्जांपल पहले लिख दीजिएगा। उसके साथ एक होता है ये वाला H12, फिर एक होता है H13। देखिए इसका नाम बोला जाता है इसे, इसको बोला जाता है हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है ना हाइड्रोजन। इसको क्या बोल देंगे हम लोग ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोल देंगे, ठीक है। इसको बोल देंगे ट्रीटियम, ट्रीटियम। हाइड्रोजन का टीम मतलब इसका आइसोटोप्स है। दूसरा नंबर का एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। इसे हम लोग लेंगे किसको नाइट्रोजन को ले लेता हूँ। नाइट्रोजन कितना 7 होता है, इसका कितना होता है 14, लाइक और नाइट्रोजन का होता है N715। यहाँ पे भी आइसोटोन्स उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग एटम्स, इसको आइसोबार्स देखते हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। मैंने तो इसके बारे में पूरा डिटेल समझा दिया है, ठीक है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे 100%। बस मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप लोग ऐसा बना सके। आर्गन ले लेता हूँ मैं, कितना लिया था 18, इसका कितना हो जाएगा 40 एंड कैल्शियम कितना होता है 20, इसका कितना होता है 40, ठीक ये हो गया। उसके बाद आइसोटोन देखते हैं। एटम्स इसको लिखना चाहेगा लिख दीजिएगा, तो एटम इस इतना भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाए, अगर लिखना चाहेंगे और यदि एडिंग करके इसका भी लिख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर एंड क्या बोलते हैं एंड एटॉमिक नंबर, मतलब मास नंबर भी डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है ना। तो इसका लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल सिर्फ देखिए, जैसे मैंने लिया किसको ले लिया, मैंने सिलिकॉन को ले लिया। कितना होता है कुछ भी समझ के ले लिया, 14 होता है ना सिलिकॉन का, ठीक है ना, ठीक है। सिलिकॉन छोड़िए, कार्बन बताए थे, कार्बन ही ले लीजिए आप। C6H14 होता है और ऑक्सीजन के ले लेते हैं इसकी जगह। ऑक्सीजन कितना होता है 8, इसके कितना हो जाएगा 16। एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन को ले लेते हैं हम लोग, 1 होता है, इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 2। और देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपका सेम आ जाएगा, ठीक। अब थोड़ा समझिए क्या होता है इसका ट्रिक्स याद करने पर, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आइसोटोप्स, थोड़ा समझिए बात को। आइसोटोप्स मैंने बताया ना आपको, थोड़ा समझने को उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, ठीक। और टॉप्स आ गया, टॉप्स, ठीक। तो टॉप से आप एक चीज को याद रखिएगा सिर्फ, P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सेम प्रोटॉन। और जब सेम प्रोटॉन होगा तो मैंने भी तुरंत बताया कि जब प्रोटॉन जो होता है ना एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, बात समझ रहे हैं। तो टॉप से बना क्या प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, माने प्रोटॉन नंबर से एटॉमिक नंबर बना है। तो आप समझ गए कि यदि सेम प्रोटॉन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा आइसोटोप्स, P फॉर प्रोटॉन। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो P है ना ये प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इतना देखिए कि जब भी आपको आइसोटोप्स पूछ दे आप उसको लिखिए आइसोटोप्स। अब P आ गया तो P फॉर प्रोटॉन, और प्रोटॉन यदि सेम हो जाएगा तो उसका एटॉमिक नंबर सेम हो गया, और जब एटॉमिक नंबर सेम हो गया समझ लीजिएगा कि आइसोटोप्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आइसोटोप्स का एग्जांपल दीजिए, मैंने समझिए कि जब भी P बोले तो मैंने उसको प्रोटॉन नंबर ऑफ मैंने सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बता रहे हैं,
ठीक है ना। इसी तरह आइसोबार जो इसका उल्टा कर दीजिए, आइसोबार को क्या कीजिएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा उसमें कि नंबर ऑफ मतलब मास नंबर जो है वहां पर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है ना। इसका ट्रिक्स पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला इस तरह कर दिए। और लास्ट वाला ट्रिक्स थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए। टोन्स, एन आया, एन फॉर न्यूट्रॉन, बात समझे नहीं समझे, एन फॉर न्यूट्रॉन माने आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, तो सेम नंबर ऑफ न्यूटन। कोई ज्यादा मतलब दिमाग लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा, जब भी बोले टॉन्स एन फॉर न्यूटन मैंने सेम नंबर ऑफ न्यूटन पूछ रहा है, सेम नंबर ऑफ न्यूटन पूछ रहा है। तो उसमें देखिए एग्जांपल में कौन मतलब क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में कि कौन सा आइसोटोन से, कौन सा आइसोटॉप से, कौन सा आइसोबार से, तो आपको देखना वहां पर निकाल के फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है फॉर्मूला, तो मैंने जो बताया है कि नंबर ऑफ न्यूटन जो होता है वो डिपेंड करता है किस, सॉरी, जो मास नंबर होता है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूटन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो वहां से लिखिएगा मास नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूटन नंबर ऑफ प्रोटॉन। और उसको क्या कीजिएगा, अगर नंबर ऑफ न्यूटन पूछ देगा तो क्या बोलना है आपको, एटॉमिक मास नंबर जो होता है, मास नंबर जो होता है उसमें मास नंबर को माइनस कर देना, किसमें, मास नंबर से घटा देना किसको, ये एटॉमिक नंबर से, वहां से वो निकल जाएगा। अगर आइसोटॉप्स पूछ देगा तो पी फॉर प्रोटॉन, और प्रोटॉन यदि जान गए तो नंबर ऑफ मैंने आइसो का मतलब होता है सेम और प्रोटॉन का मतलब सेम। और यदि सेम प्रोटॉन के बारे में पूछ देगा तो समझ लीजिएगा किसके बारे में बोल रहा है, तो आपको बोल रहा है मास नंबर मतलब आइसोटॉप्स के बारे में। प्रोटॉन का मतलब ही होता है, क्या होता है, तो प्रोटॉन का मतलब ही होता है एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको लगता है कि आप लोग को डिटेल पूर्वक मैंने बताया, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा और मजा आ गया होगा। ठीक है, जरूर मजा आया होगा आप लोग को। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ऐसा ही मैं ट्रिक्स वाइज शॉर्ट मतलब ट्रिक्स वाइज बताने की कोशिश में पूरा करूंगा। बस आप लोग मेरे को हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में खत्म करता हूँ। धन्यवाद।